अंशु, आप कह रहे हो, मुझे आप बराबर से बताओ कि जो मुझे समझ आया वो सही है कि नहीं। कि रुद्र बोल सकता है, रिपीट कर सकता है, लेकिन वो प्रेफर करता है कि वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट करे रादर देन वर्बली। उसके पास यस मैम। बहुत ज्यादा लैंग्वेज है, शब्द हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो इस हम्म। पे हम लोग क्या ईएफटी टैपिंग कर सके, इस पे हम वर्क करते हैं, है ना। ओके मैम। अगर मैं आपको बोलूं कि आप, क्योंकि आपने मेरे साथ ऑलरेडी टैपिंग की हुई है, तो आपको टैपिंग के पॉइंट्स ऑलरेडी पता हैं। यस यस। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिस तरीके से रुद्र सोचता है, अगर आप अगर आप फोकस हो सको, जरा ध्यान दे सको, एंड उस तरीके से सांस लो जैसे रुद्र सांस लेता है, उस तरीके से ये दुनिया को देखो जैसे रुद्र देखता है, उस तरीके से महसूस करो अपनी बॉडी में जैसे रुद्र महसूस करता है। सो कैन यू जस्ट डू दैट फॉर मी। सो ब्रीद इन करिएगा एक बार। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड मुंह से ब्रीद आउट करिएगा। एंड फिर से हम करेंगे ब्रीद इन एंड मुंह से ब्रीद आउट करेंगे। और जब आप ये ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, मुझे चाहिए आप अपने आप को रुद्र के हिसाब से देखें कि रुद्र किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, क्या क्या बोलना चाह रहा है, लाइक उस तरीके से सोचिए। तो अब जब हम टैपिंग करेंगे, तो हम एज अंशु करके टैपिंग नहीं करेंगे, एज रुद्र करके टैपिंग करेंगे। जो भी आपके दिमाग में थॉट आए, जो भी आपके दिमाग में बोलने का लगे कि जो इंट्यूशन से आए, जस्ट गो एंड स्पीक इट आउट एंड लेट्स सी कि हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जो पॉइंट है, और स्टार्ट करते हैं। हालांकि हालांकि मुझे बहुत सारे शब्द बोलने आते हैं, मुझे बहुत सारे शब्द बोलने आते हैं, लेकिन जब बात करनी होती है, लेकिन जब बात करनी होती है मुझे वो शब्द इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है। मुझे वो शब्द इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये मैं नहीं जानता। ये मैं नहीं जानता। पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। हालांकि हालांकि मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है, हालांकि मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है। मैं बहुत सारे शब्द इन जनरल इस्तेमाल करता हूँ, मैं बहुत सारे शब्द इन जनरल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है, लेकिन जब जरूरत होती है मैं अपने शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाता। मैं अपने शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाता। मुझे नहीं पता ऐसे मेरे साथ क्यों होता है। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। एंड अगर आप अभी रुद्र के हिसाब से सोचो, और जब वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो क्या इमोशन महसूस हो रहा है। वो थोड़ा अंदर से इरिटेट होता है कि नहीं समझ रहे हैं। और कि मैं दूसरा बंदा नहीं समझ रहा है इस तरीके से। हाँ, मैं ओके। मतलब वो उसको लगता है कि मतलब समझे। मैं पेरेंट्स उसके समझे कि मैं क्या, और हम लोग समझ रहे होते हैं, मम्मी पापा समझ रहे होते हैं, लेकिन मुझे वो चीज नहीं दे रहे होते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि मैं बोलूं, और मैं दूसरा रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ, मैं वो चीज ढूंढने लगता हूँ जो मुझे चाहिए, रादर देन कि मैं उसको बोलूं तो कि मुझे ये मैं चाहिए। तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स समझ रहे हैं बट मुझे नहीं दे रहे हैं, ये समझकर भी कि मैं क्या मांग रहा हूँ। जब ऐसा होता है तो मुझे जो इरिटेशन अंदर महसूस होती है, वो क्या नंबर पर महसूस होती है। 0 बहुत कम, हार्डली नो इरिटेशन, 10 बहुत ज्यादा इरिटेशन, तो क्या नंबर पर इरिटेशन महसूस होती है। 5 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं, 5 फाइव नंबर, फाइव 4 नंबर और 5। 5 नंबर पे इरिटेशन महसूस होती है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट टैपिंग अगेन। हालांकि
हालांकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूँ और फिर भी मुझे नहीं देते। और फिर भी मुझे नहीं देते। वो चाहते हैं कि मैं बात करूं। वो चाहते हैं कि मैं बात करूं। मुझे नहीं पता बात करना इतना जरूरी क्यों है। मुझे नहीं पता कि बात करना इतना जरूरी क्यों है। मैंने अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस कर दिया होता है, मैंने अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस कर दिया होता है। फिर भी बात करना क्यों जरूरी है। फिर भी बात करना क्यों जरूरी है। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। और अगर मैंने बात कर दिया अगर मैंने बात कर दिया तो मुझ में क्या मतलब क्या डिफरेंस आ जाएगा। मुझ में क्या डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि मैं फिर भी एक्सप्रेस ही कर रहा हूँगा क्योंकि मैं फिर भी एक्सप्रेस ही कर रहा हूँगा जो मैं बिना बोले भी एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जो मैं बिना बोले भी एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। और मैं ये बात नहीं समझ पाता और मैं ये बात नहीं समझ पाता और मैं इरिटेट होता हूँ। और मैं इरिटेट होता हूँ। नंबर 5 पर इरिटेट होता हूँ। नंबर 5 पे इरिटेट होता हूँ। और जब मैं इरिटेट होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। जब मैं इरिटेट होता हूँ तो मैं इधर उधर भागने लगता हूँ या फिर सो मैं सो उस धीरे चीज धीरे को जाते हैं, धीरे धीरे। जब मैं इरिटेट होता हूँ, यहाँ पर टैप करते जब हैं, जब मैं इरिटेट होता हूँ तो मैं यहाँ वहां भागने लग जाता हूँ। मैं यहाँ वहाँ भागने लग जाता हूँ। मैं अपनी स्विंग पे जाके बैठ जाता हूँ। मैं स्विंग मैं करने लगता हूँ। मैं यहाँ वहां भागता हूँ मैं यहाँ वहाँ भागता हूँ क्योंकि मुझे इरिटेशन होता है। क्योंकि मुझे इरिटेशन होता है। पेरेंट्स मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। पेरेंट्स मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। मुझसे बोलने की एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं। मुझसे बोलने की एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं। मैं जब रेडी होऊंगा मैं जब रेडी होऊंगा और जब मेरे लिए आसान होगा, और जब मेरे लिए आसान होगा मैं खुद ही बोल दूंगा। मैं खुद ही बोल दूंगा। तो फिर मुझ पर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं। तो फिर मुझ पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं। कभी कभी ये मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता। और इन अनकंफर्टेबल इमोशंस को और इन अनकंफर्टेबल इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेट करने के लिए मैं स्विंग पर बैठ जाता हूँ मैं स्विंग पे बैठ जाता हूँ ताकि मैं अपने आप को शांत कर सकूं ताकि मैं अपने आप को शांत कर सकूं और फिर से एक अच्छा बच्चा बनकर और फिर से एक अच्छा बच्चा बनकर बोलने की कोशिश करूं, बोलने की कोशिश करूं जो शायद मेरे लिए मुश्किल है, जो शायद मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं और मैं भी करना चाहता हूं। और मैं भी करना चाहता हूं। बट कहीं ना कहीं बट कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता। और मुझे दुख भी होता है और मुझे दुख भी होता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा हूँ। कि मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा हूँ। हो, बहुत सारे इमोशंस आते हैं अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं अंदर और मुझे ये एक्सप्रेस करने नहीं आते। और मुझे ये एक्सप्रेस करने नहीं आते। मुझे ये सिर्फ भाग कर, मुझे सिर्फ ये भाग कर यहाँ वहां दौड़ कर यहाँ वहां दौड़ कर और झूले पर बैठकर और झूले पे बैठकर एक्सप्रेस करना आता है। एक्सप्रेस करना आता है। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं जरूर बोलूंगा मैं जरूर बोलूंगा जब मुझे इजी लगेगा जब मुझे इजी लगेगा और जब मुझ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे। और जब मुझ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे। और अब इस वक्त और अब इस वक्त मैं अपने आप को मैं अपने आप को पूरी तरीके से प्यार करता हूँ पूरी तरीके से प्यार करता हूँ। और जैसा मैं हूँ और जैसा मैं हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ।
हाँ, जस्ट ब्रीद आउट, एक बार अच्छी से ब्रीद आउट कर दीजिए। ब्रीद इन एंड आउट। अब अगर आप रुद्र के हिसाब से सोचो तो क्या चेंज हुआ है जब हमने शुरू किया और अब कुछ फर्क पड़ा है कि क्या हुआ है? मुझे नंबर 1 लग रहा है। ओके, तो क्या बदला है? मतलब वो 5 से इरिटेशन 1 पर क्यों आ गया? क्या चेंज हुआ जो पहले नहीं था? मुझे ये लग रहा है कि मैं कर लूंगा, और एक मीन्स वो वेट कर लेंगे, वो भी समझ लेंगे और मैं भी कर लूंगा एक टाइम पे। वंडरफुल, वंडरफुल। सो लेट्स स्टार्ट टैपिंग। हालांकि मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, पर अब इतना नहीं हो रहा है। पर पर अब इतना नहीं हो रहा है। शायद मेरे पेरेंट्स को डर था शायद मेरे पेरेंट्स को डर था कि मैं कभी नहीं बोलूंगा, कि मैं कभी नहीं बोलूंगा, तो फिर मेरा क्या होगा? तो फिर मेरा क्या होगा। पर मैं पर मैं अपने आप को, अपने आप को, रादर अपने आप के लिए अपने आप के लिए इस दुनिया में जगह बना ही लूंगा। इस दुनिया में जगह बना ही लूंगा। इसीलिए मैं आया हूँ इस अर्थ पे। इसीलिए मैं आया हूँ इस अर्थ पे। कुछ तो पर्पस है, कुछ तो पर्पस है, वो तो पूरा करना ही है। वो तो पूरा करना ही है। हालांकि हालांकि बहुत इरिटेशन था, बहुत इरिटेशन था, अब ऐसा लगता है अब ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स डर रहे थे, कि शायद मेरे पेरेंट्स डर रहे थे, और ये डर और ये डर अभी फेथ में ट्रांसफॉर्म हो गया है अभी फेथ में ट्रांसफॉर्म हो गया है कि हो ही जाएगा। कि हो ही जाएगा। एक आध बार हम पुश करेंगे कि बात करो, एक आध बार मुझे पेरेंट्स पुश करेंगे कि बात करो, एक आध बार मुझे पेरेंट्स पुश करेंगे कि बात करो, और अगर मैंने नहीं की और अगर मैंने नहीं की तो मेरे बिहेवियर से तो मेरे बिहेवियर से वो मेरे अंदर के इमोशंस को समझ ही लेंगे। मेरे बिहेवियर से वो मेरे अंदर के इमोशंस को समझ ही लेंगे। इसका मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद शायद ये सिर्फ एक ऐसा टाइम है ये सिर्फ एक ऐसा टाइम है जहाँ पर मैं और मेरे पेरेंट्स जहाँ पे मैं और मेरे पेरेंट्स एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास करना सीख रहे हैं। एक दूसरे पे ज्यादा विश्वास करना सीख रहे हैं। एंड दैट्स ओके। एंड दैट्स ओके। हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। मैं कर लूंगा। वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी नहीं होता। कभी ना कभी नहीं होता। इट्स ओके, इट्स ओके। हो जाएगा। हो जाएगा। जब तक मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है जब तक मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है और उनको मेरे पर विश्वास है और उनको मेरे पे विश्वास है और वो मुझे पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, और वो मुझे पूरे तरीके से स्वीकार करते हैं, तो उतना मेरे लिए काफी है। तो उतना मेरे लिए काफी है। मुझे हिम्मत देने के लिए मुझे हिम्मत देने के लिए कि मैं कोशिश करता रहूं, कि मैं कोशिश करता रहूं, और मैं अभी भी ऑलरेडी अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। किसी के हाथ में नहीं है किसी के हाथ में नहीं है कि मैं कब बोलूंगा, कि मैं कब बोलूंगा, बट मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, पर मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, और मेरे पेरेंट्स अपना 100% दे रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स अपना 100% दे रहे हैं। जब होना होगा तब हो जाएगा। जब होना होगा तब हो जाएगा। अब इस वक्त अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। हम इस डर को विश्वास हम में, इस हम इस डर को विश्वास में बदलें। दैट्स ऑल।
मैं अपने आप को मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने आप को और मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। हाँ, दैट्स इट। जस्ट टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन, नाक से लीजिए और मुंह से ब्रीथ आउट कर दीजिए। एक बार और करना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। लंबा ब्रीथ आउट करने की कोशिश करिए। तीसरी बार करते हैं, लंबा ब्रीथ आउट, जितना लंबा हो सके। लेट्स डू इट अगेन। ब्रीथ इन एंड मुंह से ब्रीथ आउट कर दीजिए। वंडरफुल, वंडरफुल। अंशु, आप ऑलरेडी एक बहुत ही पॉजिटिव पेरेंट हैं। आप ऑलरेडी अपना बेस्ट कर रहे हो, आप ऑलरेडी उसको समझ कर ले रहे हो, आप ऑलरेडी उस पर एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हो। और अभी आपने टैपिंग किया, आप और शायद, आई डोंट नो आपको कितना फर्क पड़ा, बट आप शायद और नीचे एज एन और थोड़ा गहरा उसको समझ पा रहे हो। सो आई एम श्योर बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज एंड कितना हेल्प करेगा नो बडी नोज, बट यू आर डूइंग योर बेस्ट हम्म, राइट नाउ, है ना? आपको जो हम्म। इरिटेशन था वो किस लेवल पर महसूस हो रहा है? कि या सॉरी, आपको नहीं फील हो रहा था, जो रुद्र को इरिटेशन फील हो रहा था वो अब किस लेवल पर है? वो मैम अभी मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं लग रहा है। मैं बहुत काम फील कर रहा हूँ। और मुझे भी ये चीज समझ में आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स से ज्यादा वो मेरे बाहर मैं जाऊं और मैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं, उस चीज से मेरे पेरेंट्स डर रहे हैं। बट मैं कर लूंगा, मुझे ये भरोसा है और उनको भी भरोसा है कि मैं कर लूंगा। कितने साल का अभी रुद्र? मैम वो 4 साल 8 महीने का है। ओके, सो बहुत ही छोटा है, सो आई एम श्योर वो कर लेगा। एक बात और मैम इम्पोर्टेंट है कि मैं जो होता है कि मतलब गुस्सा नहीं दिखाना है, पेरेंट को गुस्सा नहीं दिखाना है। ये दिमाग में हमेशा रहता है कि उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, लेकिन हम भी इंसान है। हम कैसे कितना गुस्सा कंट्रोल कंट्रोल अभी क्या हुआ है, रुद्र स्विमिंग जा रहा था एसएसपी के टाइम पे पूरा। फिर अचानक से विंटर स्टार्ट हो गया तो हमने स्विमिंग उसका बंद कर दिया। उसी टाइम पे एक लॉन्ग वीकेंड पड़ा, 2 दिन वो शांत रहा। तीसरे दिन से अगर मैं पानी भी ग्लास में ले रही हूँ तो उसमें उंगली घुसा दे रहा था। एक यहाँ पे टब रखा और पूरे मतलब पूरा कारपेटेड घर है, उसने पूरा पानी उछल दिया लिविंग एरिया में। एक टब में मैंने उसका दूध ठंडा करने के लिए रखा था। तो फिर मुझे लेकिन मैंने अपना घर उस हिसाब से मैंने पूरा विनाइल फ्लोरिंग कर दिया है। तुमको जहां पानी से खेलना है, तुमको जो करना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्कोल्ड देम। अब मेरा काम बढ़ेगा तो मेरे ऊपर टेंशन आएगी। और तो इसलिए मैं अपने काम को उस तरीके से कस्टमाइज किया है कि मुझे गुस्सा नहीं आए। अगर मेरा बच्चा गंदा भी कर रहा है तो मैं उसको आसानी से वाइप कर पाऊं, आसानी से साफ कर पाऊं। तो अपने गुस्से को वो करने के लिए मैंने काम को कस्टमाइज कर दिया है। मैंने घर को ऐसे कर दिया है कि अगर वो कुछ भी कर रहा है, अब जैसे स्विंग कर रहा है, वहां पे एक बेड लगा हुआ था, मैंने बेड सेल आउट कर दिया। वहां मैंने झूले के नीचे ये मैट्रेस लगा दिया। अब वो झूलता भी है तो मैं काम ढूंढूंगी, वो गिरेगा नहीं, वो कितनी भी जोर से झूला झूले। इट्स अ वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे होता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे को क्या करना है बच्चे पे क्या करना है वो बताओ। बट आई थिंक पहला शुरू होता है कि मैं अपने आप पे क्या करूं और मेरे बच्चे के एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट जो आप कह रहे हो। हाँ, एंड एंड वन थिंग जो आप ये कह रहे थे कि कहते हो ना कि बच्चा कोई काम क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन ढूंढो। तो जो पानी फेंक रहा था, मुझे उसका रीजन समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले भी 1-2 बार किया बट इट स्टार्टेड अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मुझे समझ में आया थोड़ी देर के बाद कि ओ अच्छा, आजकल रुद्र सुबह नहा के चला जाता है, उसको टब में खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है पानी से। स्विमिंग भी उसकी छूट गई, उसको वाटर इनपुट चाहिए, इसीलिए वो पानी ढूंढ रहा है चारों तरफ। फिर हमने उसका सुबह से, क्योंकि सर्दी भी शुरू हो गई है, तो हमने सुबह का चेंज करके शाम को उसको टब में भाई के साथ में उसके डालना शुरू कर दिया कि तुम खेलो आराम से बैठ के, और उसका पानी फेंकना बंद हो गया।
वही है। सो आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हो वो यही है। ऐसे होता है ना कि मैं बच्चे के साथ क्या करूं, बच्चे पे कौन सा सेंसरी एक्टिविटी करूं या क्या प्रोप्रियोसेप्शन दूं या व्हाटएवर, उसके बजाय ऑफ कोर्स वो भी जरूरी है, बट उसके बजाय कि खुद पे क्या काम करूं, एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करूं और साथ में बच्चे के नीड्स को कैसे वर्कआउट करूं। यस मैम। सो लवली, थैंक यू अंशु।